मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में आपको मित्रों स्वागत करते हैं। यदि आप टेट 2024 या फिर बीपीएससी तैयारी 3.0 की यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे शास्त्रीय नृत्य, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, और लय तथा लयकारी। यहाँ से आपका एग्जाम में एकदम 100% प्रश्न पूछेगा, तो पूछेगा आपको हम लिख ही दे देंगे, ठीक है, कि शास्त्रीय नृत्य और लय और लयकारी के बारे में एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा था। इस क्लास को आप अंतिम समय तक जरूर ज्वाइन किए हुए रहें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और मित्रों, यदि आप पीडीएफ या नोट कॉपी चाहते हैं या ई बुक चाहते हैं तो मित्रों आप हमें वो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, आपको तत्काल मित्रों पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर बारीकी से केयर करिए। प्रश्न मित्रों कि नृत्य कला का प्रथम एवं प्रौढ़ ग्रंथ कौन सा है? नृत्य कला का प्रथम एवं प्रौढ़ ग्रंथ कौन सा है? ए में आपका रामायण है, बी में महाभारत, सी में नाट्य शास्त्र और डी में आपका उपनिषद है। मित्रों, आप कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए कि नृत्य कला का प्रथम एवं प्रौढ़ ग्रंथ कौन सा है। तो मित्रों आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नाट्य शास्त्र। आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, ठीक है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि नट नागर श्री कृष्ण किस नृत्य के प्रवर्तक हैं? नट नागर श्री कृष्ण किस नृत्य के प्रवर्तक हैं? ए में आपका साम नृत्य, बी में है रास नृत्य, सी में अभोगी नृत्य, डी में है कथक नृत्य। मित्रों, जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल दिया कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसे अपने स्टडी ग्रुप में सभी को शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। तो नट नागर श्री कृष्ण किस नृत्य के प्रवर्तक हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रास नृत्य का। क्या हो जाएगा? रास नृत्य का। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश का रास नृत्य, महाराष्ट्र का टिपरी नृत्य, गुजरात का डांडिया तथा तमिलनाडु का कोलाटम किस लीला से संबंधित है? ए में आपका है रामलीला, बी में विष्णु लीला, सी में शिव लीला और डी में आपका कृष्ण लीला। मित्रों, आपको इस प्रश्न का आंसर 100% देना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इजी है और एग्जाम में पूछे जाने की 100% चांस बनता है। तो मित्रों बताइए। तो मित्रों आप कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर आप लगातार देते रहें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कृष्ण लीला। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। तांडव नृत्य का उद्भावन किसने किया है? तांडव नृत्य का उद्भावन किसने किया है? ए में आपका विष्णु, बी में आपका शिव है, सी में आपका कृष्ण, डी में आपका भरत साहब है। तो मित्रों बताइए कि तांडव नृत्य कौन से भगवान करते हैं? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में तुरंत देना चाहिए। यदि आप म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको जो है 100% इस प्रश्न का आंसर देना चाहिए। सभी बच्चे का आंसर सही आया, इस प्रकार सभी को दिल से धन्यवाद। बी एकदम सही है, शंकर भगवान शिव जी, ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। कथकली भारत के किस प्रदेश का नृत्य है? कथकली भारत के किस प्रदेश का नृत्य है? ए में आपका दक्षिणम माने केरल मालाबार तट, बी में उत्तर प्रदेश, सी में पंजाब, डी में बिहार। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि कथकली भारत के किस प्रदेश का नृत्य है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत, मतलब केरल और मालाबार तट इसका 100% सही आंसर है। ये पर इसका आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। कथकली नृत्य के अंतर्गत विभिन्न पात्रों की मुख्य सजा हेतु विभिन्न रंगों के लेप निर्धारित है। मुख को प्रायः लाल या पीले रंग से रंगा जाता है और आंख एवं भौं को चारों ओर सफेद रंग की रेखाएं खींची जाती है। इसे क्या कहते हैं? ए में आपका पट्टी, बी में आपका चुट्टी और सी में आपका हुट्टी और डी में आपका है भुट्टी। तो मित्रों कमेंट्स में लगातार आंसर दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाए उसको चुट्टी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा मित्रों कि उत्तरी भारत में नृत्य की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली कौन सी है? उत्तरी भारत में नृत्य की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली कौन सी है? ए में आपका भारतनाट्यम है, बी में ओडिसी है, सी में मणिपुरी, डी में आपका कथक है। तो मित्रों कमेंट्स में लगातार आंसर दिया कीजिए कि उत्तरी भारत में नृत्य की सर्वाधिक लोकप्रिय जो है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कथक, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है।
अगले प्रश्न पर केयर करिएगा कि नटवरी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में किस नृत्य से है। नटवरी नृत्य का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य से। ए में आपका कथकली है, बी में ओडिसी है, सी में कथक है, डी में आपका मणिपुरी है। तो बताइए मित्रों किस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि नटवरी नृत्य का संबंध जैसे किस नृत्य से है। तो मित्रों आपको बताते चले कि नटवरी नृत्य का जो संबंध है आपका कथक से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। मणिपुरी नृत्य मूलतः मणिपुर प्रदेश का नृत्य है। कालांतर में इस नृत्य शैली को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा देने का श्रेय किसको है। ए में आपका उदय शंकर, बी में विपिन गुरु, सी में रविन्द्रनाथ ठाकुर, डी में पंडित रविशंकर। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इतना आपको जरूर हिंट्स करेंगे। इसका जो आंसर है बहुत ही हाईलाइटेड और वर्ल्ड लेवल पर इनका जो स्थान है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा कि आलारिपु जातिस्वरम शब्दम वर्णम पदम तिलाना किस नृत्य के क्रम है। ए में आपका कथकली है, बी में भारतनाट्यम है, सी में आपका कथक है और डी में आपका ओडिसी है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि आलारिपु जातिस्वरम शब्दम वर्णम पदम तिलाना किस नृत्य के क्रम है। तो मित्रों आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतनाट्यम। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। उड़ीसी किस प्रांत की नृत्य शैली है। उड़ीसी जो है किस प्रांत का नृत्य शैली है। ए में आपका उड़ीसी, बी में पंजाब, सी में बिहार और डी में आपका बंगाल है। तो उड़ीसी किस प्रांत का नृत्य है। तो आपको बताते चले मित्रों कि इस प्रश्न का जो आंसर है क्वेश्चन में छुपा हुआ साइलेंट है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कमेंट्स में लगातार आंसर। तो मित्रों इसका आंसर आपको सभी का सही है। एप्पल आंसर एकदम 100% सही। क्वेश्चन को देखिए और एकदम बाज की तरह टूट पड़िए। ठीक है अगला प्रश्न है कि मंगल कलश के चारों ओर घूमती हुई कुमारी एवं सुहागिने एक दूसरे के हाथ की उंगलियां में उंगलियां डालकर सरस गीत गाती हुई नाचती है और दो झुंडों में बंटकर झुमझुम कर नृत्य करती है। वह नृत्य कौन सा है। ए में आपको झूलन नृत्य, बी में झूमर नृत्य, सी में चैती नृत्य और डी में अहिरी नृत्य। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न और एग्जाम में पूछे जाने के चांस 100% बनता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब झूमर नृत्य क्या है 100% सत्य आपका है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। भोजपुरी अंचल का प्रसिद्ध नाच जिसके प्रणेता लोक कवि भिखारी ठाकुर हैं कौन सा है। ए में आपका विदेशिया नाच, बी में झिझिया नाच, सी में घाटो नाच और डी में आपके पचनिया नाच। ठीक है तो बताइए मित्रों कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि भोजपुरी अंचल का प्रसिद्ध नाच जिसके प्रणेता लोक कवि भिखारी ठाकुर हैं वह कौन सा नाच है। तो मित्रों आपको बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाए विदेशिया नाच जो आपका है बिहार प्रांत का ही है। ठीक है और भोजपुरी में जो है इसका बहुत स्थान अपना रखता है। इसके अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा मित्रों। उत्तरांचल के कुमाऊं अंचल में दशहरा के अवसर पर शीतकालीन उत्सव के रूप में किस नृत्य का प्रचलन है। ए में आपका देवी नृत्य, बी में है भंगिमा नृत्य, सी में आपका कुमाऊं नृत्य और डी में है चौफला नृत्य। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो बच्चों आपको बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कुमाऊं नृत्य। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा कि गुजरात के लिम्बड़ी अंचल में प्रचलित एक परंपरागत तथा उच्च कला संपन्न पुरुष नृत्य जिसमें 24 युवक पलाश काठ से बनी छोटी छोटी बड़ी बजाकर ठीक है छड़ी बजाकर ढोल व करताल आदि के साथ सुनियंत्रित तथा श्रृंखल नृत्य करते हैं। नृत्य का क्या नाम है। ए में आपका कजरी है, बी में होली है, सी में आपका बौंकला है और डी में आपका धनाढ्य रस है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा धनाढ्य रस अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। गुजरात का सर्वाधिक जनप्रिय नृत्य कौन सा है जिसको सृष्टा कृष्णा ठीक है श्री कृष्णा माने जाते हैं। ए में आपका लीला नृत्य, बी में रास नृत्य, सी में आपका झांझी नृत्य, डी में आपका गरबा नृत्य है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है गुजरात का सर्वाधिक जनप्रिय नृत्य कौन सा है जिसके सृष्टा श्री कृष्ण माने जाते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गरबा नृत्य आपका क्या है सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। महाराष्ट्र का एक अत्यंत आनंदमय नृत्य नाट्य जिसका संबंध गणेश चतुर्थी से है इसके अनुरूप एक और जनप्रिय नृत्य दही हांडी नृत्य है। उस नृत्य का क्या नाम है।
ए में आपका लेजिम है, बी में दशावतार है, सी में बाहेदा है, डी में आपका थंग्या है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब लेजिम आपका 100% सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा कि भांगड़ा नृत्य का लालस्यम रूप में कौन सा नृत्य है जिसमें पंजाब की युवतियां नृत्य गीत पेश करती है। ए में आपका गरबा है, बी में गिद्धा है, बी में सी में आपका बोहदा है और डी में आपका हिकत है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में तुरंत दे दें, इससे कि आपको कम समय में अधिक प्रश्नों का आंसर याद हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मतलब गिद्धा आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। कृष्णलीला पर आधारित किस नृत्य नाट्य को कथकली के पूर्ववर्ती पदक्षेप की संज्ञा दी जाती है। ए में आपका कृष्णाट्टम है, बी में मोहिनी अट्टम है, सी में आपको कोलाट्टम और डी में आपका गुरुभंजी है। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि कृष्णलीला पर आधारित किस नृत्य नाट्य को कथकली पूर्ववर्ती पदक्षेप की संज्ञा दी जाती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल, मतलब कृष्णाट्टम आपका आंसर क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। केरल प्रदेश का कौन सा नृत्य है जिसका विकास कथकली नृत्य से माना जाता है। इस नृत्य का विषय पौराणिक कथाओं पर आधारित है जिसमें भस्मासुर वध के लिए विष्णु द्वारा मोहिनी रूप धारण करने की कथा इसका प्रधान विषय है। आप लोग देखे होंगे कि जब जो समुद्र मंथन होता है तो जैसे अमृत निकलता है तो अमृत को सिर्फ देवताओं में बांटने के लिए जैसे विष्णु भगवान मोहिनी नामक लड़की का जो स्वरूप धारण कर करके सभी देवताओं को सिर्फ जैसे अमृत पिलाते, वहां पर एक नृत्य पेश किया जाता है, उस नृत्य का नाम बताना है। ए में आपका मोहिनी अट्टम, बी में कृष्ण अट्टम, सी में आपका कोलाट्टम और डी में आपका कुंभी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम नृत्य का प्रयोग वहां पर किया गया था, सभी को मोह लिया गया था। अगला प्रश्न है कि लगभग 300 वर्ष पूर्व तमिलनाडु के थिरुकुट राजप्पा कवियर ने सर्वप्रथम किस नृत्य नाट्य की रचना की। ए में आपका है थड़िया, बी में है नंगक्रेम और सी में आपका बिहू, डी में आपका कुरुभंजी। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुरुभंजी आपका क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के वह प्राचीन व परंपरागत नृत्य नाट्य क्या है जिसे प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में पोंगल उत्सव के बाद 3 दिन तक मनाया जाता है। ए में कुरुभंजी, बी में भंजी, सी में कुंभी, डी में आपका कर्मा। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि पोंगल नृत्य के बाद जैसे इसको 3 दिन के लिए मनाया जाता है तो इसका इस नृत्य का नाम है मित्रों, आपको इस नाट्य का नाम आपका कुंभी, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या आपका है, सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिए। बिहार के छोटा नागपुर अंचल में वर्षा ऋतु में बीज बोने फसल काटते समय मादल व बांसुरी के साथ स्त्री पुरुष संयुक्त रूप से कौन सा नृत्य को करते हैं। ए में आपका भंजी है, बी में भांगड़ा है, सी में आपका पोंगल है, डी में आपका कर्मा है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बिहार के छोटा नागपुर, हालांकि अब तो वर्तमान समय छोटा नागपुर जैसे झारखंड में चला गया है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, मतलब कर्मा, ठीक है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। खान बदोश संप्रदाय के लोग कौन सा नृत्य किया करते हैं। खान बदोश संप्रदाय के लोग कौन सा नृत्य किया करते हैं। ए में आपका ऑप्शन है मित्रों जिप्सी नृत्य, बी में भांगड़ा नृत्य, सी में अट्टम और डी में आपका झारपट नृत्य। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जिप्सी नृत्य, एप्पल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। राजस्थान का वह कौन सा नृत्य है जो विवाह के अवसर पर पुरुष घोड़िया को नचाकर करते हैं और ये घोड़िया बांस और कागज की बनाई जाती है। ए में आपका है तेरी ताली, बी में है कच्ची घोड़ी, सी में है डांडिया, डी में आपका गिद्दड़। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि आपको सभी प्रश्न का आंसर आप देना शुरू कर देते हैं कमेंट्स में तो मित्रों जाहिर सी बात है कि 100% आपको सभी प्रश्न का आंसर याद हो जाएगा। और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार दें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, कच्ची घोड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न है जिस प्रकार गुजरात की स्त्रियां का नृत्य गरबा है उसी प्रकार गुजरात के पुरुषों का नृत्य कौन सा है, ठीक है, जिसे गरबा की तरह ही देवी पूजन के उपलक्ष्य में किया जाता है।
अंतर केवल यही है कि गरबा को अन्य अवसर पर भी प्रयुक्त किया जा सकता है, किंतु इस पुरुष नृत्य को केवल नवरात्रि पर ही किया जाता है। ए में आपका काकपनी, बी में हलेसी, सी में है गरबी और डी में आपका मटकी। तो मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। गुजरात में गरबा जैसे महिलाओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो गुजरात में जैसे पुरुषों के द्वारा इसी की तरह जैसे कौन से नृत्य का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गरबी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के जौनसार बाबर के निवासियों का एक प्रसिद्ध नृत्य पांडवों के पात्र पर आधारित है। ठीक है, संध्या के समय नृत्य समाप्त होने के उपरांत पांडवों द्वारा द्रौपदी के हाथ धुलाए जाते हैं। पूजा के पश्चात पांचों पांडवों को द्रौपदी भोजन परोसती है। उसके पश्चात वह वादकों को भी भोजन परोसती है। भोजन के पश्चात पुनः थोड़ी देर नृत्य होती है। इस नृत्य का नाम बताएं। ए में आपका भीम नृत्य, बी में पांडव नृत्य, सी में आपका अर्जुन नृत्य और डी में गंधारी नृत्य। तो मित्रों कमेंट्स में लगातार आंसर दीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों पांडव नृत्य, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न पर केयर करिएगा, वह लोक नृत्य जिसमें एक महिला महाभारत के कथानक पर समाज शैली में एकल भाव नृत्य गाकर करती है तथा ढोलक, हारमोनियम आदि इसके संगतकार होते हैं, कौन सी नृत्य है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है पांडव नृत्य, बी में आपका दक्ष नृत्य, सी में आपका पांडवानी नृत्य और डी में आपको कौरवानी नृत्य। तो मित्रों आप फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पांडवानी नृत्य, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, नृत्य के दौरान विभिन्न भाव भक्ति, ठीक है, भाव व्यक्ति तथा अभिनय करने के पश्चात जब नर्तक अपनी मूल स्थिति में आ जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। ए में आपका थाटक है, बी में त्राटक है, सी में आपका हस्तक है, डी में आपका मुक्तक है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि आपको प्रश्न का आंसर याद है तो कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए, कोशिश कीजिए कि तुरंत आंसर कमेंट्स में देते। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हस्तक, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा कि नृत्य को लयबद्ध करने के लिए वाद्यों पर जो गत बजाई जाती है उसे क्या कहते हैं। ए में आपका तान है, बी में लहरा है, सी में आपका बहलाव है, डी में आपका आलाप है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा और कोशिश कीजिए कि आप पैकेज जरूर खरीद लें। ठीक है मित्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, मतलब लहरा आपका आंसर क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिए, मृदंग तथा तबले के बोलों या वर्षों के समान नृत्य में भी वे क्या होते हैं जिनका प्रदर्शन पैरों के विविध संचालन से किया जाता है। ए में आपका ताल है, बी में सरगम है, सी में आपका बोल है, डी में आपका भाव है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, उसको बोल बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि नृत्य में ता, तत्, थे इत्यादि शब्द क्या है। ए में आपका बोल है, बी में स्वर है, सी में आपका ताल है, डी में आपका तराना है। तो मित्रों आप तुरंत आंसर दीजिए इस प्रश्न का कि नृत्य में ता, तत् और जो है थे इत्यादि शब्द क्या है। तो मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा, सभी का कमेंट्स में सही आंसर आ रहा है और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर इसी तरीका से देते रहें। तो बोल आपका 100% सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है, नृत्य के बोलों के प्रदर्शन को क्या कहते हैं। नृत्य के बोलों के प्रदर्शन को क्या कहते हैं। ए में आपका गायन है, बी में आपका लहरा है, सी में तान है, डी में आपका तत्कार है। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि नृत्य के बोलों के प्रदर्शन को क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको तत्कार बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा कि नृत्य के साथ नृत्य के बोल को क्या कहा जाता है। नृत्य के साथ नृत्य के बोल को क्या कहा जाता है। ए में आपका ताल है, बी में प्रबंध है, सी में कविता है, डी में आपका कविता है। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि नृत्य के साथ नृत्य के बोल को क्या कहते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवित कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, जब कवित के भावों को विविध भावपूर्ण मुद्रा में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ए में आपका ऑप्शन है भावगीत, बी में है भाव नृत्य, सी में आपका है अदा और डी में आपका है चाल। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा
और सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के मद्देनजर मित्रों तैयार किए गए हैं। अतः इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, उसको अदा बोलते हैं। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। नृत्य के तोड़ या परण पेश करने से पहले जब उसके बोल हाथ से ताली देते हुए बोले जाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? ए में आपका बोलंत है, बी में पठत है, सी में लिखंत है, डी में आपका चलंत है। इतना आपको जरूर हिंट्स करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर जो है आपको एकदम प्रश्न में छुपा हुआ, सिर्फ बारीकी से प्रश्न को पढ़ने की जरूरत है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पठत है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा कि नृत्यकार जब कोई तोड़ा या टुकड़ा नाचकर रंग देवता तथा श्रोताओं को एक खास तरीके से सलाम या अभिवादन करता है तब यह क्रिया क्या कहलाता है? ए में आपका प्रणामी, बी में वंदना, सी में प्रार्थना, डी में आपका सलामी है। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के मद्देनजर तैयार किए गए, अतः आप सभी प्रश्नों को आंसर जरूर याद कर लेते। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको सलामी बोलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि जिन टुकड़ों या तोड़ों में नृत्य एवं मृदंग दोनों के बोल होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए में आपका गत तोड़ा, बी में लय तोड़ा, सी में गत पड़न, डी में आपका गत टुकड़ा। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए पल, मतलब गत तोड़ा आंसर क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा मित्रों। वह रचना जिसमें गीत के शब्द तथा नृत्य के बोल दोनों का समावेश होता है क्या कहलाती है? मतलब कौन सी ऐसी रचना है, ठीक है, जिसमें गीत और नृत्य दोनों का समावेश होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको ए में आपका गत तोड़ा है, बी में लय तोड़ा है, सी में संगीत तोड़ा, डी में आपको नृत्य तोड़ा है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सत्य है, संगीत तोड़ा। क्या है, संगीत तोड़ा। सभी प्रश्नों में मित्रों हम कुछ समय आपको छोड़ देते हैं ताकि आप सभी प्रश्न का आंसर जैसे कमेंट्स में दे दें। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत में समय की समान गति को क्या कहते हैं? संगीत में समय की समान गति को क्या कहते हैं? ए में आपका है लय, बी में है गति, सी में है चाल, डी में आपका वेश है। ठीक है, तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें और सभी को सूचना दें कि प्रतिदिन क्लास को सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे जरूर ज्वाइन करें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लय कहते हैं। ठीक है, संगीत में समय की समान गति को क्या कहते हैं? तो लय कहते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपका है गायन वादन एवं नृत्य का आधार क्या है? ए में आपका राग है, बी में ताल है, सी में आपका लय है, डी में आपका स्वर है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि गायन वादन एवं नृत्य का आधार क्या है? तो मित्रों आपको बताते चलें किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा लय। आपको बताते चलें कि आज की क्लास में हम जिक्र कर रहे हैं भारतीय सांस्कृतिक लय और लयकारी। ठीक है, तो इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विलंबित, मध्य एवं द्रुत किसके भेद हैं? विलंबित, मध्य एवं द्रुत किसके भेद हैं? ए में आपका राग है, बी में आपका लय है, सी में आपका स्वर है, डी में आपका थाट है। यदि आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में नहीं देते हैं तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि आपको हम वही टॉपिक भी लेकर के चल रहे, बहुत बार बता चुके हैं कि विलंबित लय है, मध्य लय, द्रुत लय। लय के कितने भेद है? 3 भेद है, तीनों एक साथ दे दिया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब लय आंसर क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि ध्यान दीजिए कि गायन वादन एवं नर्तन में विभिन्न प्रकार के लयों का प्रदर्शन क्या कहलाता है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है गीतकारी, बी में है रागदारी और सी में है लयकारी, डी में है विकारी। तो मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। गायन वादन एवं नर्तन में विभिन्न प्रकार के लयों का प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आपको केयर कीजिएगा बारीकी से, लयकारी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि एक मात्रा के अंतर्गत, एक ध्यान दीजिएगा बारीकी से, ठीक है, एक मात्रा के अंतर्गत एक आधा, ठीक है, 2 3 4 6 8 आदि सीधी सीधी मात्राओं का गाना बजाना अथवा नाचना किस लयकारी के अंतर्गत आते हैं? ए में आपका तिरछी, बी में टेढ़ी, सी में आपका आड़ी और डी में है सीधी। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। और मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सीधी। ठीक है, ठीक है मित्रों, इस प्रकार
यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मित्रों लाइक जरूर कर दिया कीजिए, इसे अपना स्टडी ग्रुप में लगातार शेयर कर दिया कीजिए। और मित्रों इसमें कमेंट्स में इतने सारे बच्चे मिलकर एक साथ कमेंट्स आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। कोशिश कीजिए कि सभी बच्चे सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और पीडीएफ मित्रों और ई बुक प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यदि आपको जरूरत है या एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपको 100% जरूरत है, अतः आप इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉल करके मित्रों पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करवा लीजिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।